जय हिंद दोस्तों। हम फिर हाजिर हैं। इस बार हम आए हैं, जो हमारे कमेंट्स थे यूट्यूब पे, हम समय नहीं दे पा रहे थे, तो हमने कहा कि आपके कमेंट्स का भी निदान करते चलें, है ना। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक कमेंट आया था हमारे साथी अमित लोधी जी का कि 210 दिन हो गए हैं तहसीलदार से XML। ओहो, पीएम किसान। चलो पीएम किसान पे बता देते हो। सबसे पहले तो आप समझ लें, पीएम किसान योजना केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई है। इसमें 6,000 रुपये साल में मिलता है, 2000 की 3 किश्तों में, ठीक है। और इसी के आधार पे सीएम किसान यानी कि CMKKY, इस पे भी 6,000 रुपये मिलने लगा है, जिसकी अभी एक किश्त परसों आई है, ठीक है। 3 किश्तों में, कल ही आई है, सॉरी, हाँ 5 तारीख को टीकमगढ़ में एक आयोजन के तहत मुख्यमंत्री जी ने किसान की। अब आप बेसिक सी बात समझिए, पीएम किसान का पंजीयन यदि हो गया है आपका और पटवारी की आईडी में XML आपकी जनरेट हो चुकी है, तो आपको तहसील और जिला स्तर से कोई कार्रवाई पेंडिंग नहीं है। अब जो भी कार्रवाई हो रही है वो कहाँ से हो रही है? केंद्र सरकार से हो रही है। अब इसको एक बार फिर से समझिए कि इसमें क्या काम होना है, ठीक है। बहुत अच्छे से देखिएगा ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। किसान भाइयों के लिए है ना, और हमारे जो वीडियो हमारे देखते हैं यूट्यूब पे, उन सभी भाइयों के लिए, ताकि वो थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि हम अपनी तरफ से यदि फॉर्म भर चुके हैं, तहसील स्तर से आपका फॉर्म भर चुका है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। क्या करना है आपको इसमें? सबसे पहले आप समझिए XML क्या होता है। XML होता है आपके द्वारा दी गई जानकारी को पटवारी द्वारा या कर्मचारी द्वारा भरने के बाद शासन स्तर पर फॉरवर्ड किया जाना। यानी कि आपका पूरा डेटा यदि XML आपकी जनरेट हो गई है, तो तहसील स्तर से अब और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आपका काम हो चुका है। अब XML यदि एक बार जनरेट हो गई है, तो फिर वो चली जाएगी कहाँ पर? आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के पास जाने के बाद वहाँ पर वो उसकी चेक करते हैं, लैंड रिकॉर्ड वगैरह, उसका ज़मीन उसके नाम पे है नहीं, या बेसिक डेटा कंप्लीट है या नहीं, कोई फील्ड छूटी तो नहीं है, कोई डबल एंट्री तो नहीं है, कोई मतलब गलत मोबाइल नंबर या कुछ भी कारण से XML को वो चेक करते हैं स्टेट गवर्नमेंट चेक करके सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर फॉरवर्ड करती है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर फॉरवर्ड होगा, तो वहाँ पर क्या होती है, आपके पूरे आधार नंबर की जांच होती है, आपके जो आपने लिंक किया है आधार KYC की, मतलब बेसिक जांचें होती हैं आधार की। तब जाकर ये कहाँ जाता है, इसमें क्या होता है चालू? रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, पंजीयन नंबर, ठीक है। जब पंजीयन नंबर आपका आ जाएगा, तो आपको PFMS की जांच होती है, ठीक है। फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपका, पेमेंट फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, इस पे आपकी बैंकिंग की जांच होती है कि आधार बैंक से लिंक है या नहीं, बैंक एक्टिव है या नहीं। तो ये बेसिक जांच होने के बाद आपका क्या जनरेट कर दिया जाता है? RFT, है ना। RFT जनरेट करने के बाद आपकी जब RFT में जांच होती है, तो RFT की जांच के बाद आपका क्या बन जाता है? FTO, फंड ट्रांसफर ऑर्डर। फंड ट्रांसफर ऑर्डर के बाद फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर के बाद आपकी क्या होती है? फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर यदि आपका जनरेट हो गया है, FTO जनरेट हो गया है, तो 30 दिन में आपकी आ जाएगी पेमेंट या किस्त। ये जो लाभ मिल रहा है शासन का, ये किस्त आपकी आ जाएगी 30 दिन में, ठीक है। तो बेसिक सी बात केवल कहाँ पर रुकी है आपकी? यहाँ पर। यदि यहाँ से कोई कार्रवाई हो गई है, यहाँ से, ये तहसील और जिला स्तर से, डिस्ट्रिक्ट या तहसील स्तर से कार्य है, यदि ये हो चुका है, तो अब आपकी ये पूरी प्रोसीजर में टाइम लगता है। तो कहाँ से पेंडिंग है? यहाँ से पेंडिंग है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से जो काम हो रहा है वो थोड़ा सा स्पीड से हो रहा है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही हम लोगों तक। हम लोग उसको वहाँ से हम चेक नहीं कर पाते हैं, या हम चेक करके आपको नहीं बता सकते कि कहाँ पर ये काम आपका पेंडिंग है। तो यदि आपकी XML जनरेट हो गई है, तो लगभग अभी तक जो हमने नोटिस किया है, कुछ लोगों की 45 दिन में भी हालांकि रजिस्ट्रेशन नंबर आ जा रहा है, ठीक है, लेकिन अधिकतम लोगों की जो है वो 180 से 240 दिनों में पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन आता है। तो इस बात को ध्यान रखकर आप चेक कर लें। यदि इतने दिन आपके हो गए और फिर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया है, तब आप पीएम किसान की जो वेबसाइट है उस पर हेल्पलाइन नंबर है, या उस पर किसान मित्र करके एक ऑप्शन है, वहाँ पर अपना आधार नंबर और वो दे देंगे, तो वो आपको एग्जैक्ट वहाँ पर ट्रैक करके बता देगा कि कहाँ पर आपका काम फंसा है। लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल से नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल से पेंडिंग नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप इसको समझ लें कि यदि आपका XML जनरेट हो चुका है, हाँ नहीं जनरेट हुआ है, तो बिल्कुल आपके तहसील से कोई काम पेंडिंग होगा, चाहे वो समग्र का पेंडिंग हो, ठीक है। ये हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ इसी में एक आती है, यदि कोई व्यक्ति ITR भरता है और तो उन लोग को अपात्र कर दिया गया है, तो रिवोक किया जा सकता है। पीएम किसान में यदि कोई किसान को त्रुटिवश
क्या कर दिया है, त्रुटिवश स्टॉप पेमेंट कर दिया है। त्रुटिवश क्या कर दिया, स्टॉप पेमेंट कर दिया है ना। हमने किसी की पेमेंट रोक दी है, किसी ने ज़मीन बेच दी, किसी ने बेनिफिशियरी अनट्रेसेबल है, कोई व्यक्ति को फौत मान लिया, मतलब रोहिणी बाई की नाम की 2 महिलाएं थी, हमने एक की जगह दूसरे को मार दिया है ना, स्टॉप पेमेंट करा दिया उसकी। तो उस कंडीशन में एक पटवारी जी जांच प्रतिवेदन देंगे तहसीलदार महोदय को। तहसीलदार महोदय उस आधार पे अपनी आईडी पे, पीएम किसान की लॉगिन आईडी पे उसको रिवोक करने की रिक्वेस्ट भेजेंगे। ये रिक्वेस्ट जाएगी डीएम की आईडी पे, कलेक्टर सर की आईडी पे, और इस रिक्वेस्ट के साथ यहाँ से प्रतिवेदन जाएगा। फिर यहाँ से इस आईडी को या इस आईडी को क्या कर दिया जाएगा, रिवोक करने के लिए कर दिया जाएगा। और जैसे ही इसको रिवोक करेंगे ये ओके हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और समझ लें कि अभी तक जो हो रहा है उसमें डेथ वालों को रिवोक करने के लिए केवल EKYC पर्याप्त है, ठीक है। जो दूसरे वाले हैं जिसमें स्टॉप कर दिया है पेमेंट के, मतलब ज़मीन नहीं है, बेच दिए हैं, ऐसे किसी कंडीशंस में कर दिया है, उनके लिए पूरी प्रोसेस है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, यदि किसी ने सरेंडर कर दिया है धोखे से, जिस बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं थी, उनने वेबसाइट खोली अपना स्टेटमेंट चेक करने के लिए, उनने OTP डाला और वो नीचे एक ऑप्शन था सरेंडर वाला, सब ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं जिसको नहीं पता था, तो उनका धोखे से हो गया सरेंडर। तो जिन्होंने धोखे से सरेंडर कर दिया है उनके लिए अभी शासन के द्वारा कोई निर्देश नहीं है, उनको वापस चालू करने का कोई निर्देश नहीं है, ना ही वो चालू हो रहे हैं। रिवोक करने पे मैसेज आता है, दिस बेनिफिशियरी ट्रांसफर्ड सरेंडर्ड ऑन देयर ओन सो दे कैन नॉट रिवोक्ड, यानी कि इन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ा है, OTP आपने डाला है, यानी आपने अपनी मर्जी से छोड़ा है, भले वो त्रुटिवश हो गया है, तो उनको अभी रिवोक करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो परेशान ना होए, थोड़ा सा धैर्य रखें, है ना। बाकी यदि किसी और कारण से स्टॉप हुआ है तो उसको आप चालू कर सकते हैं। यदि XML जनरेट हो गई है तो शासन स्तर पर लंबित है, बिल्कुल परेशान ना होए। और एक सबसे अच्छी चीज़ है, आपकी जब भी किस्तें आएंगी सारी किस्तें आएंगी, है ना। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो परेशान होते हैं कि हमारी 8 किस्त नहीं आई, 6 किस्त नहीं आई, 7 किस्त। यदि आपका सब कुछ ओके है तो लोगों के 28-28 हज़ार रुपये एक दिन या 2 दिन के अंतर में आए हैं, ठीक है। यानी कि 14 किस्त भी एक बार में आई हैं। हालांकि अभी 17 किस्त आ चुकी हैं कुल। यदि ऐसी बहुत कम लोग होंगे जिनकी इतनी किस्त पेंडिंग होंगी, फिर भी यदि कोई व्यक्ति पेंडिंग है जिसकी 8 किस्त, 9 किस्त, 10 किस्त पेंडिंग है, तो वो भी धैर्य रखें, क्योंकि आपकी किस्त पूरी आएंगी। पर ये तहसील स्तर या जिला स्तर से लंबित नहीं है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। हाँ, ये हम आपकी बात समझ सकते हैं कि आपके पास और कोई व्यक्ति है नहीं कम्युनिकेट करने के लिए जिससे आप अपने किस्तों के बारे में जानकारी ले सकें, तो आप खुद पीएम किसान की वेबसाइट पे जाकर या पीएम किसान की VNO की आईडी को वो करके VNO की आईडी से मतलब आप पीएम किसान की ऐप से खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस कहाँ पर रुका हुआ है, ठीक है। LR लिंकिंग जो है, यदि पटवारी जी की आईडी में मैप्ड दिखा रही है तो वह भी कहाँ पर लंबित है, शासन स्तर पर लंबित है, ठीक है। कई लोग ऐसे हैं, हमारे पास किसान ऐसे हैं, हम लोगों ने इनके जांच भी की, 8-8 महीने हो गए, उनका LR लिंकिंग मैप्ड दिखा रहा है, यहाँ से ओके कर दिया गया, लेकिन अभी भी शासन स्तर से वो लंबित है। तो शासन स्तर से उस पर कोई जाँच चल रही होगी, कुछ चल रहा होगा, इसलिए ये पीएम किसान पे कार्य लंबित है, ठीक है। और देख ले पीएम किसान का और कोई है क्या हमारे पास? ठीक है, ये पीएम किसान योजना है, ज़्यादा इसमें आप परेशान ना हो, शासन की योजना है और शासन इस पे आने वाले समय में हो सकता है 6,000 की जगह 12,000 भी कर देगी। तो आपका यदि रजिस्ट्रेशन है तो सब ओके है, और रजिस्ट्रेशन यदि किसी कारण से दिक्कत कर रहा है तो आप एक बार चेक करवा लें। कुछ डुप्लीकेसी वाले हैं तो वो अभी उस पर जाँच चल रही है ऊपर से, तो वो जैसे ही अप्रूव होगी वो भी हम आपको बता देंगे, है ना। उस पर काम चल रहा है अभी। ठीक है, और मुझे पीएम किसान की और कोई क्वेरी नहीं है मेरे पास, केवल ये यहाँ एक रिकॉर्ड नॉट फाउंड वाली प्रॉब्लम बहुत आ रही है। तो देखिए, रिकॉर्ड नॉट फाउंड यदि आपका आ रहा है और XML आपकी जनरेट है तो कुछ दिन इंतजार करें, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जल्दी आएगा। और जब रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा तो आप सिर्फ फिर वेट करें कि किस स्तर पर क्या पेंडिंग है। यदि RFT तक भी चला जाएगा तो फिर FTO तक थोड़ा सा वेट करें, FTO जनरेट हो जाएगा तो 20-30 दिन के अंदर आपकी पेमेंट किस्त आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल धैर्य रखें, इसमें इस योजना के तहत आपको बाकायदा समय से इसका लाभ मिलेगा, ठीक है।